सवाल का कंटेक्स्ट समझिएगा। इन्होंने बड़े अच्छे से पूछा, सही से पूछा कि हम किस चीज के लिए तैयार करें। फिर हमने, आपने नोटिस किया हो, मैंने एक लाइन बोली थी, इस व्यवस्था में, इस एजुकेशन सिस्टम में जो व्यवस्था अभी तक चल रही है, इसमें हमारे पास तय है 99.9% फेलियर। अब हमको इसको बदलना है 100% सक्सेस। मतलब कैसे? बच्चे को नौकरी के लिए तैयार नहीं करना, बच्चे को पैकेज के लिए तैयार नहीं करना, बच्चे को कंपनियों के लिए तैयार नहीं करना, बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करना है। अब जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कभी भी खाली नहीं बैठना चाहता, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। यदि उसको अपने स्कूली समय में ऐसी चीजों का एक्सपोजर मिल जाए कि जिस काम के लिए वो बना है वही चीजें वो सीख ले अपने स्कूली वक्त में, और स्कूल के बाद उसको अपना इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनाना है ये बातें उसे स्कूल समझाए। स्कूल मतलब समाज। स्कूल किसी व्यक्ति का नहीं होता, स्कूल किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता, वो पूरे सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के मां बाप द्वारा तैयार किया गया एक संस्थान है जो सभी बच्चों के लिए कार्य करता है। तो यानी कि विद्यालय यानी समाज बताएगा कि किस बच्चे को कहां पर स्थापित करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस बच्चे को वैसे तैयार किया गया। अभी कई बार मुझसे सवाल पूछ लेते हैं ये। एक पेरेंट की मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे कहा जी आप कह दोगे, जैसे एक बच्चा था मेरे पास, मैंने कहा ये बच्चा तो ना म्यूजिक के लिए बना है, एक लाइन में, क्योंकि इतनी सी देर में 2 मिनट में तो इतना ही बताया जा सकता है कि ये तो म्यूजिक के लिए बना है। अब कैसे करेंगे जी म्यूजिक में कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं म्यूजिक में। मैंने कहा पहली बात, जब आप व्यवस्था बनाने चलोगे तो पूरे गांव में हमें यह डिक्लेयर कर लिया कि 500 बच्चा था, उस 500 में से ये 50 बच्चे म्यूजिक के लिए बने हैं। अब ये 50 के 50 म्यूजिक बजाएंगे या म्यूजिक को कैसे प्रोफेशन बनाएंगे ये बात आप तय नहीं करोगे, ये बात बच्चा तय करेगा। आपका काम क्या है? उसको बचपन में म्यूजिक का एक्सपोजर देना आपका काम है। तो एक म्यूजिक का व्यक्ति आएगा, सारे माँ बाप मिलकर एक संगीत के व्यक्ति को लेकर के आएंगे, वो उनको वोकल भी सिखाएगा, वो उनको इंस्ट्रूमेंटल भी सिखाएगा, वो उनको म्यूजिक से जुड़ी और चीजें सिखाएगा। उसके बाद उन 50 बच्चों में से वो बच्चे अपनी बाकी के ट्रेड के साथ अटैच करके वो देखेंगे उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो कौन सा बजाना है। सैकड़ों की संख्या में इंस्ट्रूमेंट है, उनको बजाना है कि बनाना है, यानी उनको इंडस्ट्री खोलनी है, उनको बनाना है या रिपेयर करना है, उनको अपनी दुकान खोलनी है, उनको उसका प्रचार प्रसार देश में करना है, यानी कि बिजनेस को और बढ़ाना है, या म्यूजिक सिखाना है मतलब म्यूजिक का टीचर बनना है, या परफॉर्म करना है यानी कि सिंगर बनना है, या उसको सिंगर, एक सिंगर के साथ कितने सारे म्यूजिक वाले भी साथ में होते हैं। तो मतलब म्यूजिक केवल ये नहीं है कि आपको गाना बजाना या गाना वाला, उससे जुड़ी हुई पूरी इंडस्ट्री है, उसकी सीडी बनती है, उसके पूरे कॉपीराइट्स होते हैं, उसमें लिरिक्स भी आता है, उसमें लिखने वाले गीतकार के लिए भी जगह आती है, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे करके, और म्यूजिक के बिना समाज है ही नहीं। सांग हमारे हुआ करते थे, कोई शादी ब्याह बिना म्यूजिक के नहीं होता, कोई अच्छा फंक्शन म्यूजिक के बिना नहीं होता। म्यूजिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ। और उसको अगर हमारे ही गांव का, हमारे आसपास का बच्चा हो और हमको मालूम हो कि उसको अपनी लोक कला को ही आगे लेकर जाना हो, तो अपनी संस्कृति भी आगे लेकर जाएगा, म्यूजिक भी सीखेगा। और जो बच्चा म्यूजिक के लिए बना है, आप लाख कोशिश कर लो, वो म्यूजिक के बिना होमवर्क नहीं कर सकता, वो म्यूजिक के बिना गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता, वो म्यूजिक के बिना ड्राइविंग नहीं कर सकता, वो म्यूजिक के बिना उसको हैप्पीनेस आएगी ही नहीं। तो अगर आपने सिखा दिया तो वो उससे कुछ ना कुछ करने की दिशा में काम कर सकता है। अगर आपने नहीं सिखाया तो जीवन भर उसके लिए म्यूजिक, संगीत केवल सुनने भर रह जाएगा। तो वो सुनने भर तक ना रहे, इससे आगे बढ़े, उसके लिए हमको इस पर काम करना है।